चरणजीत सिंह सप्रा, आज आप ही से शुरुआत करनी पड़ेगी। आनंद दुबे आएंगे तो बाकी सवाल भी पूछेंगे। ऐसा क्या है कि लोकसभा के बाद वातावरण बदल गया एक तरीके से? आप, मुझे पता है कि आप कहेंगे भाई वोट चोरी, क्योंकि आपके एनालिसिस में तो आप वही बार बार कह रहे हैं कि देखिए वोट चोरी की वजह से हम आ रहे हैं, बाकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन जिन लोगों को आपने बिहार से बुलाया था चर्चा के लिए, उनसे भी हमने बातें की, उनका एनालिसिस कुछ और था। जो ग्राउंड पर लोग थे, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर उन्होंने सवाल उठाया, 10,000 रुपए जो महिलाओं को दिए गए उसके बारे में उन्होंने बात की, अलायंस के भीतर जिस तरीके से झगड़ा था उसको लेकर भी उन्होंने बात की। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस का एनालिसिस होता है कि भाई सिर्फ वोट चोरी की वजह से आ रहे हैं। उसके आगे भी कांग्रेस देखने वाली है या सिर्फ वोट चोरी को पकड़ के रहेगी? नहीं साहिल जी, देखिए निश्चित रूप से उससे आगे भी कांग्रेस पार्टी को विचार करना है और कर रही है कांग्रेस पार्टी विचार। अगर कांग्रेस पार्टी उसके आगे चल करके विचार नहीं करना चाहती होती तो फिर क्यों हम बुलाते सभी बिहार के प्रमुख नेताओं को? क्यों हम सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी, सभी जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके ऊपर हम क्यों चर्चा करते? कल एक व्यापक चर्चा हुई है, हर एक विधानसभा क्षेत्र जो हम लड़े हैं उस पर भी चर्चा हुई है, जो हम नहीं लड़े जहां पर आरजेडी लड़ी है उसकी भी चर्चा हुई है कि किस तरह से हमारी वो हार के क्या क्या कारण थे, क्या क्या बिंदु थे। कुल मिलाकर के मेन बिंदु जो था वो तो एसआईआर था। हाँ, आप जो बातें कर रहे हैं कि कुछ हमारे नेताओं ने जो लेट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो भी एक कारण बताया, कहीं पर आपसी मतभेद होंगे वो भी एक कारण बताया। तो ये तमाम सारे कारणों का एक व्यापक मंथन करके हम निश्चित रूप से आत्मनिरीक्षण तो होना ही चाहिए, और आत्मनिरीक्षण में अगले चुनाव के लिए हमको तैयारी, अभी अगला चुनाव भी तो आ रहा है, असम का है, पश्चिम बंगाल का है या केरल का चुनाव है, तमाम सारे चुनाव आते रहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने एक मंथन किया है, इस मंथन के जरिए से हम आने वाले चुनाव में किस तरह से करेक्शन करनी है वो तो करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से एसआईआर का मुद्दा जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। ये एसआईआर जिस तरह से वोट चोरी का हथियार बना है, या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं, ये स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग है, ये तो हमको जनता को बताना ही है। हम जनता को बताते रहेंगे कि भाई किस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ट्रेनें भर भर के हरियाणा से आई ना, सबने देखा, आपने भी देखा किस तरह से वोटर बढ़ते हैं, किस तरह से डिलीशन होता है। ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है चोरी, और मैं इसको चोरी तक नहीं रखूंगा, ये डकैती चल रही है, लोकतंत्र में डकैती हो रही है, ये जनता के सामने लाना जरूरी है। और अनेक सारे मुद्दे थे जो भारतीय जनता बात तो होती रहेगी, रुपए दिए। लेकिन सप्रा जी, जो इंडिया अलायंस के भीतर अब सवाल उठने लगे हैं, इंडिया अलायंस के भीतर, नहीं सुनिए तो, इंडिया अलायंस के भीतर देखिए, मैं अलग अलग स्टेटमेंट्स देख रहा था। सीपीएम कह रही है कि भाई वोट चोरी का मुद्दा नहीं चल पाया जो नीचे उठाया गया। समाजवादी पार्टी कह रही है कि लगातार हार हो रही है, अब समाजवादी पार्टी को लीड करने दीजिए। कल्याण बनर्जी वहां पर बंगाल के भीतर कह रहे हैं कि भाई तृणमूल कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेटर है बीजेपी के खिलाफ, लगातार बीजेपी को 6 बार हरा चुकी है, तो इस बार अब तृणमूल कांग्रेस को मौका दीजिए इंडिया अलायंस को लीड करने का। वहां शिवसेना यूबीटी सामना के जरिए लिखने की कोशिश कर रही है कि भाई बिहार को देखिए, बिहार में तो हमारे साथ अलायंस नहीं था फिर भी आप हार गए। तो सब लोग आपको यह बात याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया अलायंस को आप कैसे लीड करेंगे? यही सवाल मेरा डॉक्टर अजीज खान को भी रहेगा, लेकिन उससे पहले जरा मुझे शहजाद के पास भी जाऊंगा, लेकिन जल्दी से जरा इसका जवाब दीजिए सप्रा जी। सप्रा जी जवाब दीजिए। चलिए, देखिए इंडिया अलायंस किस तरह से चलेगा ये आपको अभी पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, चंद दिनों में आपको सब सामने नजर आ जाएगा। इंडिया अलायंस जो था ये प्रमुखता से लोकसभा के चुनाव के लिए बना हुआ था, जिसमें आपने खुद देखा कि 400 पार बोलने वालों को हमने 240 पर रोक दिया है, और वो 240 पर रुकने के बाद भी किस तरह से बैकफुट पर आए थे ये आप सबने देखा। पार्लियामेंट के अंदर भी अनेक मुद्दों पर, जितने भी सेशन 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद हुए हैं, हमने आक्रामकता दिखाई है, एकत्रता दिखाई है। पूरा इंडिया गठबंधन पार्लियामेंट में हर मुद्दे पर एक साथ रहा है, और आने वाले पार्लियामेंट सेशन में भी जो 1 तारीख से शुरू हो रहा है उसमें भी इंडिया गठबंधन जो है वो एक साथ रहेगा। ये जो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है कि इंडिया गठबंधन आपस में टूट रहा है, फूट रहा है, ये कुछ नहीं होने वाला है, ये मात्र प्रोपेगेंडा बीजेपी का। आप भी इस प्रोपेगेंडा के अंदर फंसिए मत। सप्रा जी, इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है सप्रा जी, कि बीजेपी को प्रोपेगेंडा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अगर वो सपोज पकड़ के चलिए कि वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे। देखिए समाजवादी पार्टी से स्टेटमेंट्स उनके अपने विधायकों ने देना शुरू कर दिया। सामना के एडिटोरियल तो आपको पता है कि कहां से आते हैं, एक जमाने में वो बीजेपी के ऊपर लिखा करते थे, आज कांग्रेस के ऊपर भी लिख रहे हैं। तो वो प्रोपेगेंडा की बात छोड़ दीजिए, उस पर हम अलग से बात करेंगे, दोबारा आपके पास आऊंगा। लेकिन शहजाद,
नहीं एक मिनट, मैं इसको नहीं clear सप्रा कर जी दूं। जरा मैं 10 सेकंड में क्लियर हाँ, करता हूं। जल्दी से सर, जल्दी से। देखिए, 10 सेकंड इतना चलिए। है कि पार्लियामेंट सेशन के दौरान सभी इंडिया गठबंधन के मुख्य घटक दलों के नेता होंगे वहां पर, वो नेता आपस में तय कर लेंगे भाई। उसके ऊपर अटकलें लगाना और उन अटकलों पर चर्चा करना मुझे नहीं लगता कि वो आज की तारीख में उचित है। चंद दिनों में पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा। चलिए कोई बात नहीं, जो कर्नाटक में हो रहा है वो भी हम सोशल मीडिया पर सब देख रहे हैं, किस तरीके से डीके शिव कुमार याद दिला रहे हैं, तो वो भी एक आपको अलग से लड़ाई लड़नी है, उस पर तो बात करेंगे। लेकिन शहजाद, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं आज, जरा मुझे आपसे थोड़ा सा एनालिसिस चाहिए, अलग तरीके से थोड़ा एनालिसिस चाहिए, क्योंकि आपने कांग्रेस पार्टी को भी देखा हुआ है नजदीक से, आप एक वक्त पे कांग्रेस में भी थे। कोई बदलाव आपको नजर आ रहा है? आज आप बीजेपी में है, वो सब ठीक है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आप अंदर भी देख चुके हैं और आप बाहर से भी देख रहे हैं, तो कोई फर्क नजर आता है क्या उसमें? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कि मेरे समय पर जब कांग्रेस पार्टी थी वो स्टेज 1 डेल्यूजन में थी, आज अंतिम स्टेज पर पहुंच चुकी है डेल्यूजन के। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मेरे समय पर कांग्रेस पार्टी ईवीएम को दोष देती थी, इलेक्शन कमीशन को दोष देती थी, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, लोकल लोगों को दोष देती थी। फिर उसके बाद मैं वहां से निकला तो एसआईआर और उसको दोष देने लगी। और आज आपके और मेरे पुराने साथी कुमार केटकर जी ने तो कहा है सीआईए और मोसाद ने हमको चुनाव हरा दिया। तो इनका इंटरनेशनल डेल्यूलू हो चुका है, अभी नेशनल और लोकल डेल्यूलू नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर डेल्यूजनल हो चुकी है ये पार्टी। ये अंतर आया है पिछले 11 वर्षों से जो चिंतन और विचार चल रहा है। एंटनी रिपोर्ट आई थी, वह एंटनी रिपोर्ट कौन से कमरे में है, धूल खा रही है पता नहीं मुझे, परंतु 11 वर्षों के बाद 95 चुनाव हारने के बाद भी यहां पर बैठे हुए हमारे सापरा साहब क्या बोलते हैं, दोष इज इन डेटा नॉट इन बेटा। यहां पर सबको दिखाई दे रहा है कि धूल चेहरे पर है, ये आईना साफ कर रहे हैं। दूसरी बात, अच्छा ये वोट चोरी का आप कह रहे हैं, साहिल जी, मुझे, विनोद जी को छोड़िए कन्विंस करना, आप अवीदुर रहमान को कन्विंस कीजिए। वो बाहर निकलकर बोलते हैं मीटिंग से कि भाई टिकट चोरी हो गए थे। तारिक अनवर डिसिप्लिनरी कमेटी सीडब्ल्यूसी के सदस्य बोलते हैं टिकट बेचे गए। मुमताज पटेल, अहमद पटेल की बेटी बोलती है कोई बातें नहीं सुनता हमारी। राशिद अलवी रोज सुबह 9:03 पर बाइट देते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमारे लीडरशिप में क्राइसिस है। फिर उसके बाद आप देखिए कि कुमारी शैलजा ने हरियाणा पर बोला, उनके महाराष्ट्र के नेताओं ने बोला। तो वोट चोरी का नैरेटिव कांग्रेस के नेता ही खरीदने को तैयार नहीं, उसको आप बेचे जा रहे पूरे देश में। तीसरी बात मैं बोलता हूं, यह रिव्यू मीटिंग नहीं था, यह दरअसल राहुल बचाओ आंदोलन था। राहुल बचाओ आंदोलन में राहुल जी आए पहले मीटिंग में, और राहुल जी ने यह सूत्रों के हवाले से पता चला, उन्होंने बोला आप सब जिम्मेदार हो, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल। फिर उसके बाद वहां से एक व्यक्ति ने बोला मैं गोली मार दूंगा, दूसरे व्यक्ति ने गाली दी, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। जितेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति ने ऑन रिकॉर्ड आकर बोला, ये तो रिव्यू में हो रहा था इनके, ये रिव्यू है या डिलुलू है आप ही जान लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तरफ तो राहुल बचाओ आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ राहुल हटाओ आंदोलन चल रहा है। देखिए जनमत तो मिलने से रहा, नो कॉन्फिडेंस बाय जनता, वो तो आपने देख लिया 95 टाइम्स। अब अलाइज भी बोल रहे हैं कि राहुल को हटाओ। चलिए वोट चोरी सही होता तो समाजवादी पार्टी पहले दिन पे बोलती है, रविदास मल्होत्रा बोलते हैं ये राहुल को हटा दो। फिर टीएमसी के नेता वाइस प्रेसिडेंट उनके बोलते हैं ये राहुल हटाओ, ममता लाओ, इंडिया अलायंस बचाओ। फिर उसके बाद उद्धव सेना के सामना में एडिटोरियल छपता है। भाई वोट चोरी का अगर सही है बात तो आपके अलाइज ही बोल रहे राहुल हटाओ, वो तो नहीं कह रहे वोट चोरी का मामला था। तो इसीलिए एक तरफ राहुल बचाओ का आंदोलन है जो उनके जो दरबारी है वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल हटाओ का आंदोलन है। और आखिरी बात में देखिए मैं बताना चाहता हूं, सापरा जी थोड़ा कॉन्फिडेंस आप कहां से लाते बताइए। अपनी पार्टी को कर्नाटका में यूनाइट रख नहीं पा रहे हैं, वहां पे डीके शिव कुमार बोल रहे हैं वर्ड इज वर्ल्ड, और वो दूसरे वाले बोल रहे हैं कि भाई वर्ड इज नथिंग, वर्ल्ड चेंज करने के लिए मैं 5 साल बैठा हूं। अपने यूनिट को एक साथ नहीं रख पाते और वो बोलते हैं कि हम इंडिया अलायंस को नेतृत्व देंगे। कर्नाटक की बात अलग ही होगी सर। कर्नाटक में तो इंटरेस्टिंग बात है कि येडियुरप्पा को हटाने के बाद बीजेपी ने भी यही फेस किया था। देखिए साउथ में मामला ही पूरा बदल जाता है। लेकिन सप्रा जी जरा आपको जवाब देना पड़ेगा, ये 2.5 साल का प्रॉमिस वॉमिस किया था, और बाकी जो शहजाद बोल रहे हैं क्योंकि वो भी कांग्रेस में रह चुके हैं, बोल रहे हैं अब तो आप डिलीजन लेवल के एकदम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। नहीं, मैं डिलीजन का भारतीय जनता पार्टी का पीरियड भी इनको याद दिलाना चाहूंगा, इनको याद नहीं होगा 2004 में उमा भारती किस तरह से मीटिंग छोड़ के गई थी नेशनल एग्जीक्यूटिव की। 2012 में संजय जोशी को क्यों निकाला गया था भारतीय जनता पार्टी से। 2009 में देखिए आप बात कर रहे हैं, उसी वक्त डीके शिव कुमार आ रहे हैं दिल्ली सीएम पद को लेकर। एक बड़ी खबर कर्नाटक में,
डीके शिवकुमार दिल्ली पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर पहले उन्हें सोशल मीडिया के जरिए याद दिलाई थी कि किस तरीके से सोनिया गांधी ने त्याग किया था प्रधानमंत्री पद का। और तुमकुर में जी परमेश्वर को सीएम बनाने की मांग चल रही है। तुमकुर के भीतर डीके शिवकुमार के समर्थकों ने पूजा हवन शुरू कर दिया है और जी परमेश्वर को सीएम बनाने की मांग भी वहां पर चल रही है। तो अभी दावेदार भी बढ़ते जा रहे हैं कांग्रेस के भीतर। सत्रा जी देखिए, हमारी बातचीत चल रही है और यहां पर शुरू भी हो गया कर्नाटक के भीतर। मैं बताता हूं। उसके बाद अरुण शौरी की याद दिलाना चाहूंगा, जसवंत सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, क्या हुआ इनके साथों में? बाबुल सुप्रियो तो छोड़ के भागे ना, केंद्रीय मंत्री थे। कीर्ति आजाद, मदन लाल खुराना, बीएस येडियुरप्पा 2012 में गए, 2014 में फिर लौटे। जयंत सिन्हा, तो ये तमाम सारे नाम मैं गिना रहा हूं, शायद इनको याद नहीं होगा, तब ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, तब ये शायद कांग्रेस में थे या जानबूझकर भूल रहे थे। अब मैं आता हूं कर्नाटका पे। देखिए, कर्नाटका के अंदर भी ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया ये प्रोपेगेंडा है। कर्नाटक कांग्रेस के सभी नेताओं ने कहा कोई ऐसी चीजें नहीं है, कोई आपस में मतभेद नहीं है, और अगर होंगे भी कहीं पे तो मतभेद हो सकते, मनभेद नहीं है। हमारी पार्टी और हमारी पार्टी की हाईकमांड मिल बैठकर हम उसको सुलझाएंगे।